आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वायलेंट एवरगार्डन के एपिसोड 1 को। ये एक इमोशनल और हार्ट टचिंग स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो बचपन से वॉर में सोल्जर बनी रही और अब पहली बार नॉर्मल दुनिया को समझने की कोशिश कर रही है। वॉर खत्म होने के बाद वायलेंट अपने इमोशनल प्यार और आई लव यू जैसे शब्दों का असली मतलब ढूंढने निकलती है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को बताया जाता है जो कि यहाँ पर बाजार में चल रही होती है। तभी वो एक पत्थर को देखकर रुक जाती है और अपने आगे खड़े मेजर को रोकते हुए कहती है, मेजर जरा ये देखिए, ये पत्थर का रंग बिल्कुल आपके आंखों के रंग जैसा है और इसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे कुछ हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पर ये सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है और वो जो है उसी मेजर को पत्र लिख रही होती है। वो कहती है, मुझे एडमिट हुए 120 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे फिर से ड्यूटी पर रख ले। और वो ये लिख ही रही होती है तभी उसका पेन जो है वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में उसी लड़की से मिलने जा रहा होता है, जहाँ पर वो रास्ते में अपने मन में कहता है वो लड़की को काफ़ी कम लोग जानते हैं और जो लोग उसे जानते हैं वो सब लोग खाली उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल एक हथियार की तरह। अब तभी वहाँ पर वो पर्सन हॉस्पिटल पहुँच जाता है जहाँ पर वो उसके रूम में जाता है और वो देखता है कि वो घिरी पड़ी है। ये देखकर वो उसे उठाता है और उससे उसका हालचाल पूछता है। जवाब में वो लड़की भी उससे पूछती है, मेजर गिलबिट अब कैसे हैं, क्या वो ठीक है? ये सुनकर मेजर उसे कोई जवाब नहीं देता। अब वहाँ पर वो लड़की उससे फिर से पूछती है, क्या वो जिंदा है? ये सुनकर मेजर कहता है, देखो तुम्हें ये सारी चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल तुम ठीक हो चुकी हो और अब तुम्हें मेरे साथ चलना है और मुझे तुम्हें ले जाने के लिए मेजर नहीं कहा था, तो इसलिए मेजर गिलबिट की चिंता करना छोड़ दो। अब वहाँ पर वो लोग बाहर की साइड आ जाते हैं जहाँ पर वायलेट जो है वो अपना बैग को चेक कर रही होती है, लेकिन उसे एक कीमती चीज़ नहीं मिल रही होती है। ये देखकर वो नर्स से पूछती है, आखिरकार यहाँ पर मेरा एक ब्रेसलेट था, वो कहाँ गया? ये सुनकर नर्स कहती है, माफ़ कीजिए लेकिन ऐसा कुछ भी आपके बैग में हमें नहीं मिला था। ये सुनकर वहाँ पर वायलेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वहाँ पर वायलेंट जो है वो कहती है, क्या बैग में नहीं था? इसका मतलब कि वो जंगल में ही रह गया होगा, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर वो पर्सन जो है वो उसे रोक लेता है और कहता है, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो, तुम्हारी हालत अभी भी उतनी सही नहीं है। ये सुनकर वायलेंट कहती है, वो नेकलेस मुझे मेजर ने दिया था, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अब ये सुनकर वो मेजर बोलता है, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वापस वो ढूंढ कर दे दूंगा, लेकिन अभी हमें लेट हो रहा है तो हमें चलना चाहिए। अब वहाँ पर वो लोग गाड़ी में बैठकर आगे की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर वो पर्सन उसे बताता है कि हम लेडियोन शहर जा रहे हैं, क्या तुम वहाँ पर पहले कभी गई हो? इस पर लेडियोन कहती है, नहीं मैं वहाँ कभी नहीं गई हूँ। अब वहाँ पर वो मेजर जो है उसका मूड को ठीक करने के लिए उसे 3 टॉय देता है और कहता है, दरअसल मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें इन तीनों में से कौन सा टॉय पसंद आएगा, तो मैंने ये तीनों ही टॉय ले लिए, तो तुम इन तीनों में से किसी एक को चुन सकती हो। ये देख वायलेंट कहती है, मुझे इन तीनों में से कोई भी नहीं चाहिए। ये सुनकर मेजर कहता है, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें कोई ना कोई तो इसमें से चुनना पड़ेगा ही। ये सुनकर अब वहाँ पर वायलेंट भी जो है उसकी बात मान लेती है और एक पपी को चुन लेती है। ये देखकर मेजर उससे कहता है, आखिर तुमने पपी को ही क्यों चुना? ये सुनकर वायलेंट उसे बताती है, एक बार की बात है जब मेजर के छोटे भाई ने उसे कुतिया बोला था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुतिया हूँ तो मैं कुत्ता ही ले लेती हूँ। और ये सुनकर वहाँ पर वो मेजर भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। अब तभी वहाँ पर वायलेंट को जो है एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर उसका साथी जो है पूरी तरीके से घायल होता है। ये देखकर वहाँ पर वो वायलेंट से कहता है, वायलेंट तुम यहाँ से चली जाओ, मैं कुछ देर में मर जाऊँगा, इसके लिए तुम्हारा जिंदा बचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी वक्त है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें मेजर और वायलेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उस शहर में पहुँच चुके होते हैं। अब वहाँ पर मेजर जो है वो वायलेंट को बताता है कि मेजर गिलबिट ने मुझे कहा था कि वॉर ख़त्म होने के बाद वायलेंट को जो है उनके एक रिश्तेदार फैमिली के सेवा में लगाओ, तो इसके लिए हम उनके घर जा रहे हैं। अब वहाँ पर वो दोनों जो है उसके घर पर पहुँच जाते हैं
जहाँ पर वो लोग डोर को नॉक करते हैं और डोर को एक ओल्ड लेडी खोलती है। ये देखकर मेजर जो है उस ओल्ड लेडी को वॉयलेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर मेजर कहता है वॉयलेंट ये इस घर की मालकिन है। ये सुनकर वहाँ पर वॉयलेंट जो है वो उसे सैल्यूट करती है। जिसके बाद वहाँ पर वो लोग जो है अंदर घर में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लेडी जो है वो वॉयलेंट और मेजर को चाय ऑफर करती है। जिसके बाद वहाँ पर वॉयलेंट जो है वो चाय का कप को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही चाय का कप उठाती है उसके हाथ से चाय गिर जाती है और वो सारा चाय जो है उसकी हाथों की पट्टियों पे गिर जाता है। ये देखकर वो ओल्ड लेडी जो है उसे साफ करने लगती है और कहती है बेटा तुम उठ जाओ, तुम्हारी हाथों की पट्टियाँ गीली हो गई है। ये सुनकर वॉयलेंट कहती है हाँ लेकिन मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी कहती है फिर भी तुम अपनी हाथों की पट्टियाँ खोल दो, मैं उसे धो देती हूँ। जिसके बाद वहाँ पर वॉयलेंट जो है वो अपनी हाथों की पट्टियाँ खोलती है और हमें दिखाई देता है कि उसका जो हाथ है वो मेटल का है। और ये देखकर वो ओल्ड लेडी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब वहाँ पर वॉयलेंट कहती है मुझे अभी भी इस हाथों का इस्तेमाल करना नहीं आया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे 3-4 दिन में पूरी तरीके से परफेक्ट कर लूँगी। अब ये देखकर वहाँ पर वो ओल्ड लेडी जो है उसे अपने साथ बुलाती है और उसे अपना ग्लव्स देती है और कहती है ये मेरे जवानी के ग्लव्स हैं, मैं इसे तुम्हें देती हूँ, तुम मुझे अपनी माँ समझ सकती हो। मैं अकेले ही रहती हूँ, मेरा एक बेटा था जो कि वॉर में शहीद हो गया, तब से मैं अकेली ही रह रही हूँ। ये सुनकर वॉयलेंट कहती है माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं आपकी बेटी की जगह नहीं ले पाऊंगी कभी, मुझे आपसे हमदर्दी है लेकिन मैं कभी भी आपकी बेटी या फिर मैं आपको अपना नहीं मान पाऊंगी। अब ये सुनकर मेजर जो है वो वॉयलेंट को कहता है वॉयलेंट मेजर गिलबिट का एक ही आदेश था तुम्हारे लिए और वो था हंसी खुशी से रहना इधर, और तुम्हें ऐसा करना ही होगा, ये एक ऑर्डर है और अभी मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद वहाँ से मेजर जो है वो जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे वॉयलेंट भी आ जाती है और वो जो है मेजर से कहती है मेजर अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं हथियार नहीं उठा सकती या फिर मैं वॉर नहीं लड़ सकती? हालांकि मैं पहले से कमज़ोर हो चुकी हूँ लेकिन मैं अब भी आप सभी के लिए लड़ सकती हूँ। क्या मेजर गिलबिट को ये लगता है कि अब मैं उनके कोई काम नहीं आना चाहती? क्या मैं अब उनका फेवरेट हथियार नहीं हूँ? अगर ऐसी बात है तो आप मुझे ऐसा झूठा दिखावा मत कीजिए और मुझे कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए जैसे कि आप किसी बिगड़े हुए हथियार को डालते हो। और ये सुनकर मेजर जो है वो वॉयलेंट के लिए काफ़ी बुरा महसूस करता है। जिसके बाद वहाँ पर मेजर जो है उसे अपने साथ अपने कंपनी में लाता है और कहता है वॉर अब ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैंने एक कंपनी स्टार्ट की है जो कि यहाँ पर पत्र बनाती है और दूसरों तक पहुँचाती है, जहाँ पर वो उसे पूरा उसके कंपनी का टूर देता है और उसे अपने हेड रूम ले जाता है और कहता है अगर तुम सच में कुछ काम करना चाहती हो तो तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। मेजर गिलबिट का आखिरी यही ऑर्डर था कि तुम आज से मेरी बात सुनोगी, इसलिए तुम आज से मेरे ऑर्डर्स को लोगी। अब तभी वहाँ पर मेजर जो है उसे एक बंदे से इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ पर वो कहता है ये है मेरा चेला, इससे मिलो और इससे सारी जानकारी ले लो, मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम इसे अच्छे से सारी जानकारी दे देना। जिसके बाद वहाँ से मेजर जो है वो चला जाता है। अब वहाँ पर वो मेजर का चेला जो है वो उसे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है और उसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट का काम देता है, जहाँ पर वॉयलेंट जो है उसके सारे काम को बड़ी जल्दी कर देती है। ये देखकर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब वहाँ पर वो बंदा कहता है शाम हो चुकी है, क्या तुम्हें घर जाना है? ये सुनकर वॉयलेंट कहती है क्या सब काम ख़त्म हो गया? ये सुनकर अब वो बंदा कहता है अगर तुम्हें और काम करना है तो ठीक है, तुम ये सारे लेटर्स को उनके घर पहुँचा सकती हो जिनका ये है। जिसके बाद वहाँ पर वॉयलेंट जो है वो लिटरली सारे लेटर्स को जो है सबके एक एक करके घर पहुँचाने जाती है और इस चीज़ को जो है रास्ते में मेजर जो है वो देख लेता है। जिसके बाद वहाँ पर मेजर जो है वो वॉयलेंट को रोकते हुए कहता है तुम ये काम क्यों कर रही हो, ये काम तो उसका था ना। जिसके बाद वहाँ पर मेजर जो है वो अपने चेले को डांट लगाता है उसकी गलती के लिए। अब वहाँ पर मेजर जो है वो वॉयलेंट को कहता है आज रात के लिए तुम मेरे ऑफिस में रह सकती हो, वहाँ पर काफ़ी जगह है, चलो मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। अब वहाँ पर रास्ते में मेजर जो है वो उससे कहता है वॉयलेंट वैसे मेजर गिलबिट का आखिरी ऑर्डर क्या था तुम्हारे लिए? जिसके बाद हमें फिर से वही फ्लैशबैक बताया जाता है, जहाँ पर अब हमें खबर पड़ चुका है कि ये जो बंदा जो घायल था वही मेजर गिलबिट है। वो कहता है भाग जाओ यहाँ से। अब वहाँ पर वॉयलेंट जो है वो मेजर को कहती है उनका आखिरी मैसेज था मेरे लिए, भाग जाओ यहाँ से और अपनी आज़ादी के लिए लड़ो। ये सुन मेजर बोलता है इसके लिए तो उसने तुम्हें वहाँ पर रुकने कहा था, लेकिन तुम वहाँ पर रुकी नहीं। वॉयलेंट मैं समझ सकता हूँ तुमने काफ़ी दुख सहे हैं, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए।
मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने कितने ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ें झेली है। अब ये सुनकर वॉयलेंट कहती है, मुझे कोई भी दर्द और तकलीफ़ें फील नहीं होती है, मैंने आपको कितनी बार कहा है। ये सुनकर मेजर कहता है, नहीं तुम्हें फील होता है, चाहे तुम मानो या ना मानो। अब यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉयलेंट जो है वो पूरे ऑफिस की साफ़ सफाई कर रही होती है। तभी ऑफिस में एक बंदा आता है और वो वॉयलेंट से रिक्वेस्ट करता है उसे एक पत्र अपनी गर्लफ्रेंड को भेजना है क्योंकि उसकी शादी हो रही है, तो क्या तुम वो लिख दोगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लेडी आ जाती है और वो कहती है, ये यहाँ पर नहीं आई है, मैं तुम्हारा लिख देती हूँ। जहाँ पर वो लेडी लिखती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे से ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आई लव यू। और ये शब्द सुनकर वॉयलेंट को जो है उसकी पास्ट मेमोरी एकदम से हिट होती है। जिसके बाद यहाँ पर ये सीन शिफ्ट होता है और हमें वॉयलेंट को बताया जाता है, जहाँ पर वो मेजर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे ऑटो राइटिंग वाले अपार्टमेंट में डाल दिया जाए। ये सुनकर मेजर कहता है, लेकिन वो तो राइटिंग डिपार्टमेंट है, तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो। ये सुनकर वॉयलेंट उसे कहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिल सकता है और मुझे एक और चीज़ का मतलब जानना है, आई लव यू, और वो मुझे वहीं पर पता चल सकता है क्योंकि यही शब्द थे आखिरी मेजर गिलबिट के। और अब हमें फिर से फ्लैशबैक बताया जाता है, जहाँ पर वॉयलेंट जो है वो मेजर गिलबिट की बात नहीं सुनकर उसे कहती है, मैं आपको छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, हम दोनों साथ में यहाँ से निकलेंगे। ये सुनकर गिलबिट बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें यहाँ से भागना ही होगा और यही मेरा ऑर्डर है। और एक बार याद रखना, चाहे तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। इसके लिए जाओ यहाँ से और अपना ख्याल रखना। और एक और चीज़ जो मुझे तुम्हें कहनी थी, आई लव यू। जिसके बाद यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और इस एपिसोड का भी इसी के साथ एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।